जय प्रभु यीशु आमीन हालेलुया। व्यवस्था विवरण 11.8-28 प्रतिज्ञा देश की आशीष से 28 करा विजेती जितनी आज्ञा मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ उन सबों को माना करना, क्योंकि माना करना इसलिए कि तुम सामर्थी होकर उस देश में जिसके अधिकारी होने के लिए तुम पार जा रहे हो प्रवेश करके उसके अधिकारी हो जाऊंगा, और उस देश में बहुत दिन रहने पाओ जिसे तुम और तुम्हारे वंश को देने की शपथ यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी, और उसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। 10वां देखो, जिस देश के अधिकारी होने को तुम जा रहे हो वह मिस्र देश के समान नहीं है। वहाँ जहाँ से निकल कर आए हो, वहाँ जहाँ तुम बीज बोते थे और हरे साग के खेत की रीति के अनुसार अपने पाँव से नालियाँ बनाकर खींचते थे। 11 परंतु जिस देश के अधिकारी होने को तुम पार जाने पर हो वह पहाड़ों और तराइयों का देश है और आकाश की वर्षा के जल से सींचता है। 12वां वह ऐसा देश है जिसकी तेरे परमेश्वर यहोवा को सुधि रहती है और वर्ष के अवधि से लेकर अंत तक तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि उस पर निरंतर लगी रहती है। 13वां और यदि तुम मेरी आज्ञाओं को जो आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ ध्यान से सुनकर अपने संपूर्ण मन और सारे प्राण के साथ अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो और उसकी सेवा करते रहो, तो 14वां तो मैं तुम्हारे देश में बरसात की आँधी या अंत दोनों समयों की वर्षा को अपने अपने समय पर बरसाऊंगा, जिससे तुम अपना अन्य नया दाखमधु और टटका तेल संचय कर सकेगा। 15वां और मैं तेरे पशुओं के लिए तेरे मैदान में घास उपजाऊंगा और तू पेट भर खाएगा और संतुष्ट रहेगा। 16वां इसलिए अपने विषय में सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन धोखा खाए और तुम बहकर दूसरे देवताओं की पूजा करने लगो और उनको दंडवत करने लगो। 17वां और यहोवा का कोप तुम पर भड़के और वह आकाश की वर्षा बंद कर रहे और भूमि अपनी उपज न दे। जय विश्व और तुम उस उत्तम देश में से जो यहोवा तुम्हें देता है शीघ्र नष्ट हो जाओ। 18वां इसलिए कि तुम मेरे ये वचन अपने अपने मन और प्राण में धारण धारण किए रखना और चिन्ह के रूप में अपने हाथों पर बांधना और वे तुम्हारी आंखों के मध्य में टीके का काम दे। 19वां तुम घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा करके अपने बच्चों को सिखाया करना। 20वां इन्हें अपने अपने घर के चौखट के बाजू और अपने फाटकों के ऊपर लिखना। 21वां इसलिए कि जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर कहा था कि मैं उसे तुम्हें दूंगा, उसमें तुम और तुम्हारे बच्चे दीर्घायु हो और जब तक पृथ्वी के ऊपर का आकाश बना रहे तब तक वे भी बने रहें। 22वां इसलिए यदि तुम न इन सब आज्ञाओं के मानने में जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ पूरी चौकसी करके अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो और उसके सब मार्गों पर चलो और उससे लिपटे रहो। 23वां तो मैं उन सब जातियों को तुम्हारी आगे से निकाल डालेगा और तुम अपने से बड़ी और सामर्थी जाति के अधिकारी हो जाओगे। 24वां जिस स्थान पर तुम्हारे पाँव के तलवे पड़े वे सब तुम्हारे ही हो जाएंगे, अर्थात जंगल से लबानोन तक और परात नामक महानद से लेकर पश्चिम के समुद्र तक तुम्हारी सीमा होगी। 25वां तुम्हारे सामने कोई भी खड़ा न रह सकेगा, क्योंकि जितनी भूमि पर तुम्हारे पाँव पड़ेंगे उस सब पर रहने वालों के मन में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुम्हारे कारण उनमें डर और थरथराहट उत्पन्न कर देगा। 26वां सुनो, मैं आज के दिन तुम्हारे आगे आशीष और शाप दोनों रख देता हूँ। 27वां अर्थात यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की इन आज्ञाओं को जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ मानो तो तुम पर आशीष होगी। 28वां और यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं मानोगे और जिस मार्ग की आज्ञा मैं आज सुनाता हूँ उसे त्यजकर दूसरे देवताओं के पीछे हो लोगे जिन्हें तुम नहीं जानते हो तो तुम पर शाप पड़ेगा। 29वां जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको उस देश में पहुँचाए जिसके अधिकारी होने को तू जाने पर है, तब आशीष गिरिजिम पर्वत पर से आए और शाप एबाल पर्वत पर से सुनाना। 30वां क्या वे यरदन के पास सूर्य के अस्त होने की ओर अराबा के निवासी अनानियों के देश में गिलगाल के सामने मोरे के बाज वृक्ष के पास नहीं है? 31वां तुम तो यरदन
पार इसीलिए जाने पर हो कि जो देश तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें देता है उसके अधिकारी हो जाओ और तुम उसके अधिकारी होकर उसमें निवास करोगे। 32वां, इसलिए जितनी विधियां और नियम मैं आज तुमको सुनाता हूँ उन सबों को मन में चौकसी करना। जय प्रभु यीशु। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। जय प्रभु यीशु। आमीन।